हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और साथ ही साथ आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 12th हिंदी चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संभावना है कि 2025 एग्जाम में आप लोग को इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन को पूछ सकता है। और गद्य खंड में जितने सारे भी चैप्टर यानी कि 13 चैप्टर है गद्य खंड में, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं। उसका वीडियो बना हुआ आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय बताते हैं। सो प्लीज आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग को सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में पढ़ना है छापे, जो कविता है। क्या है? कविता है। तो छापे कविता के लेखक हैं, कवि का नाम है नाभादास। क्या नाम है? नाभादास। तो नाभादास के बारे में आप लोग को बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। जन्म इनका हुआ था 1570 ईस्वी में, जो अनुमान लगाया गया। ठीक है, 1570 में इसका जन्म हुआ था, इनका नाभादास का, जो अनुमानित है। ठीक है, आगे देखिए। अगर इनके निधन के बारे में बात करें तो अज्ञात, यानी कि अज्ञात नहीं है। ठीक है, 1600 ईस्वी तक इनका वर्तमान में निधन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। जन्म स्थान की अगर बात करें तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास दुर्योगवश माता के साथ से भी बिछोए हो गए थे। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, जन्म स्थान बताए नहीं कि जन्म स्थान कहाँ इनका था, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। अगर इनके शिक्षा के बारे में बात करेगा तो शिक्षक गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन। इनका शिक्षा जो हुआ था गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन के इनका शिक्षा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। के बारे में बात करें, देखिए ध्यान से। अभिरुचि, इनका अभिरुचि कौन कौन है? तो लोक भ्रमण अभिरुचि है, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में। अगर दीक्षा गुरु के बारे में बात करें तो स्वामी अग्रदास, जो अग्र अली है, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध थे। अगर अस्थाई निवास के बारे में बात करें तो वृंदावन इनका अस्थाई निवास है। कृतिया के बारे में बात करें तो भक्तमाल रचना काल, जो 1585 से 1596 जो निर्धारित किया गया। ठीक है, और एक है अष्टयाम, जो ब्रज भाषा गद्य में है। ठीक है, आगे देखिए। अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है, रामचरित संबंधित प्रकीर्ण पदों का संग्रह है। अगर विशेष बात करें तो देखिए ध्यान से यहाँ पे। कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक यहाँ पे दलित वर्ग की थी और नाभादास सगु सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन और थे। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकालीन और स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पयाहरी के शिष्य भक्ति अग्रदासी के शिष्य थे। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा और है। भक्तमाल से यह स्पष्ट है भक्त चरित्र की माला है और संपूर्ण भक्त माला छापे छंद में। ठीक है, याद रखिएगा छापे छंद में निबंध है जो छापे एक छंद है और जो छह पंक्तियों का गे पद होता है। इसमें 316 छापे, इनमें 316 छापियों में 200 भक्तों के चरित है। कितने हैं? तो 216 चातु के चरित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और है। यहाँ कबीर और सुर पर लिखे गए छापे भक्त माल से संकलित है। वैष्णव भक्ति की निशांत भिन्न दो है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए लास्ट है। सखाओं के इन महान भक्तियों पर लिखे गए ये छंद ऊपर कई गई बातों के सटीक प्रमाण है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा लेखक का परिचय। अब हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान से और बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कि इनमें से कौन होगा, और आप लोग बताइए कि कितना राइट और कितना सही हुआ आपने। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग अपना देखिए कि कितना सही हुआ है 23 में से, और कमेंट करके बताइए कि 23 में से कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में छापे शीर्षक के रचयिता कौन है? छापे शीर्षक के रचयिता कौन है? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की कौन सी रचना है?
तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, छाप पे है। ठीक है, आप लोग याद रखें, डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, नाभादास किस धारा के कवि हैं? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सद्गुणोपासक राम भक्त द्वारा, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के, ठीक है, कवि थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दे के याद कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 में देखिए, 4 तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नाभादास का अनुमानित जन्म जन्म कब हुआ था? नाभादास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1570, 1570 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास की, सूरदास की, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्तमाल के, भक्तमाल के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन, वृंदावन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, संपूर्ण संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाप पे। क्या हो जाएगा? छाप पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, छाप पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छाप पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है, 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, सर के कवित को सुनकर सभा क्या करते हैं? सर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 में देखिए, 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर देखिए ध्यान से, सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास, डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिंदू मुसलमान में, हिंदू मुसलमान में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, नाभादास में नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाभ्रम का खंडन किस कवि के छापे में किया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भक्ति काल, भक्ति काल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार, ठीक है, पाठ के अनुसार पूछा है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, कहानी का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर, विश्वास प्रतीति, विश्वास प्रतीति, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्तमाल, भक्तमाल, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्रदास, अग्रदास के। अब नाभादास किस काल के कवि थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल के, भक्ति काल के, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा भाई। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर सूरदास, कबीर सूरदास। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखें। तो आप लोग बताइए कि 23 में आप लोग को कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।